श्री राधिके तुम यदि न प्रसीदे, यदि आप मुस्कुराए नहीं तो हमारे जीवन का क्या हो। अच्छा, जिसके और उद्देश्य हैं तो है अपना, तो जीवन इन्हीं के लिए है, और वो भी छुपा छुपी खेल रहे, सामने नहीं आए तो फायदा क्या। मतलब ऐसा जीवन जीना क्या, जीवन नाथ से विमुख होकर जीना भी क्या। जिनके लिए हम तड़प रहे, जिनके लिए वो कोई शर्त रखे कि तुम इस योग्य हो तब हम मिले, तो आप बना लो। अपने में सामर्थ्य नहीं है, आप बना लो, अपने लायक बना लो जैसे चाहो। अब धैर्य नहीं रहना चाहिए, धैर्य का बांध टूट जाना चाहिए। और विकल तभी, ये सुनते भी तभी हैं जब रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब ये जिनकी कोई और है वो इस बात को क्या समझेंगे, कोई नहीं है। कौन हमारे हृदय की बात को समझता है। जो उपासक आजीवन भगवान को अपना सर्वस्व मानकर जीवन समर्पित किए हैं और वो हृदय में आ नहीं रहे और हम चैन से रह रहे हैं, इन बातों का मिलान नहीं हो रहा है। जब आपके सिवा हमारा कोई नहीं तो हमारी बेचैनी बढ़नी चाहिए। आप चाहिए, आप आओ, आप जैसे चाहो वैसा मुझे बना लो, आप में सामर्थ्य है, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके लायक बन पाऊं, कभी नहीं। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस यही है कि आप अपने लायक बना लो मुझे, आप मिलो। आपसे बिछुड़ करके, आपसे विमुख होकर के हम इस राजी रहें कि लौकिक वस्तु, व्यक्ति, सम्मान, मान, जीवन, ये क्या नाटक है, क्या है। निकले हैं आपसे मिलने के लिए, आप फुसला के खिलौनों में, तो आप धोखेबाज तो है नहीं ना, तो फिर धोखा क्यों कर रहे हैं। हम धोखेबाज हैं, हम जरूर कह सकते हैं कि हम धोखेबाज हैं। हम कहते हैं हम श्यामा श्याम के, फिर हम संसार में राजी हैं। ये हमसे गलती हो सकती है, आपसे नहीं हो सकती। आप हमको धोखे में मत फंसाइए। आप हमको संसार का प्रलोभन, संसार का मान सम्मान देख के और आप छुपे रहें, ऐसा आपका स्वभाव नहीं है। आप धोखेबाज नहीं हैं। आप धोखा हमारे से हो, आपके प्रति हो सकता है, लेकिन आपका हमारे प्रति नहीं हो सकता। अब हमें राजी नहीं रहना, अब हमें आपसे मिलना है, ये बावरापन आना चाहिए। आप देखो गोपीजनों की भगवत मिलन की तड़पन को देखो, एक एक लता से पूछ रहे, तुमने श्री कृष्ण को देखा भूमि, तू प्रफुल्लित दिखाई दे रही है, मेरे प्यारे के चरण चिन्ह पड़े इसलिए ऐसा तो दिखाई दे। लीला अनुकरण श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण के लिए जीवन खोज। जब देखा कि नहीं, हमारे किसी भी प्रयास से नहीं हो पा रहे, तो सब मिलकर ऊंचे स्वर में रोने लगे, हा कृष्ण, हा कुंज विहारी। उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। हम हृदय में पुकारें प्रभु को। अब हमारे पास समय नहीं है, आप लोग अच्छे से समझ लो, समय नहीं है, बहुत कम समय है, कुछ नहीं। ये जितना कुछ, ये भुलावा केवल भगवत प्राप्ति में बाधा के लिए है। एकमात्र जीवन का लक्ष्य ये तरंग समुद्र में लीन हो जाए, अलग अस्तित्व तो नहीं रहना चाहिए। बस दृढ़ निश्चय सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब सच्ची कहते हैं, जब बुद्धि इधर होती तो ज्ञान विज्ञान सब खत्म हो जाता है। बस एक बात रहती कि एकांत तो बैठ के रोते रहो, कोई सुनने वाला नहीं। कहां जाए, किससे बात करे, कौन हमें हमारे प्रभु से मिला दे, कोई नहीं। वो एक ऐसी हृदय की स्थिति होती, कुछ समझ में नहीं आता। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रहे, कबहु संजोग न मानहि। एक केवल कोल्हू के बैल की तरह हमारी एक दिनचर्या चल रही है। हमारे अंदर कोई चाह नहीं, कोई रुदन नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई विरह नहीं। तो हमारा जीवन क्या जीवन है, क्या जीवन है। समय से खा लिया, सो लिया, जग लिया, फिर वही दिनचर्या, फिर तो अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या, अंदर हम उनके लिए कहाँ तड़प रहे हैं, कहाँ व्याकुलता है। तो बहुत सावधान है, निरंतर भगवत चिंतन और राजी होना बंद कीजिए। हम प्रभु की बात अंदर की उनकी कमजोरी बता रहे हैं। तुम जहां राजी हो इसलिए वो चुपके से छुपे हुए तुम्हें देख रहे हैं।
और जिस दिन तुम राजी नहीं रहोगे किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में, तो वो इतने कमजोर हैं, इतने प्रेमी हैं कि वो छुप नहीं सकते, नहीं छुप सकते। जब तक हम राजी हैं तब तक वो छुपे हुए हैं। नहीं, अति उदार विव सुंदर सुरत शूर सुकुमार, वो नहीं छुप सकते। अब हमको उनको छुपने का समय नहीं देना है। अगर हम कहीं भी राजी हैं तो छुपे रहेंगे, अगर हम कहीं राजी नहीं हैं तो बस एक बार हृदय में वो आए, बस जीवन का सब काम बन गया। एक बार इनका प्रादुर्भाव जहाँ हृदय में होता है, बस जन्म जन्म की मलिनता मिट जाती है, जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं और भगवत प्राप्ति हो जाती है। यही जीवन का सार है। नाम जप करो, संसार के भोगों की तरफ मन जा रहा है उससे लड़ो, राजी मत हो। राजी होना मृत्यु है। संसार की किसी भी सुख में, पद में, मान में राजी होना साधक की मृत्यु है, और ना राजी होना ही अमृतत्व है। हम अब नहीं राजी हो सकते। कोई भय मत रखो अंदर, पीछे जो हुआ सो किशोरी जी जाने। कोई भय नहीं और कोई प्रियता नहीं, कहीं कोई प्रियता नहीं, केवल प्रियालाल। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति। ये सारे सिद्धांत बुद्धि को थका करके त्राहिमाम बोलने के लिए है। जितने शास्त्री दौड़ भाग सिद्धांत है ना, वो इसी के लिए, हार गया, अब हार गया, अब मेरे बस की नहीं रही। बस यहाँ से शुरू होता है प्रेम मार्ग, आत्मसमर्पण। वो श्री जी की कृपा से आप देख लो आत्मसमर्पण कितना है आपका। और बस अब बहुत जल्दी हमें प्रिया प्रीतम चाहिए, हमें और राजी नहीं होना। प्रिया प्रीतम अंदर की बातें जबान से मत बोलो। भले अभी कहाँ हैं अपने लोग, अपने को साधु मानते हैं, तपस्वी मानते हैं, साधक मानते हैं कहाँ? स्थिति कहाँ है? जरा देखो, जरा देखो। कभी पश्चाताप होता है, कभी जलन होती, कभी रोना आता है, कभी एकांत में तड़पना आता है, कभी एकांत में गुस्सा आती है। दूसरों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं, प्रभु के ऊपर आती। क्या आप इतने महान हो, आप इतने सामर्थ्यशाली हो, आप हमारा इंतजार कर रहे हो कि हम कुछ, हमारे में क्या सामर्थ्य है कि हम, आप देखो, आप देखो। कभी कभी लड़ने का मन होता है, लड़ना चाहिए। किससे लड़े? जब प्यार आपसे है तो लड़ाई भी तो आपसे है। आप अगर छोड़ते रहेंगे ऐसे कि आप चढ़ के दिखाओ, आप चढ़ के दिखाओ, तो हम तो कभी नहीं चढ़ पाएंगे। और अगर आप पकड़ लें तो कौन सी ऐसी चढ़ाई है जिससे चढ़ा ना जा सके? एकांत में कभी इनसे ये सुनते हैं, देखो अभी सुना आपने, ये अंदर के विचार देखते रहते हैं। हम अंदर के विचार संसार के प्रवाह में से बहते चले जा रहे हैं कि कभी इनसे बात ही नहीं करते। सब खत्म हो जाता है, बुद्धि लड़खड़ा जाती, कोई ज्ञान विज्ञान काम नहीं करता। ऐसा लगता है सब बोलना व्यर्थ है, ये मिलना जुलना व्यर्थ है, ये प्रश्न उत्तर सब व्यर्थ है, ऐसा लगने लगता है। वो तो श्री जी सामर्थ्य देती तो सब होता है कि बस ऐसे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर ही अंदर अपने प्यारे से बात करो, दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं। अंदर ही अंदर अपने प्यारे को देखो, दूसरे को देखने की जरूरत नहीं। दूसरा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मायाकृत है, बंद कर लो नेत्र, अंदर ही अंदर प्रवेश पाओ अपने प्यारे। पुकार के देखो, यही अनुभव में आएंगे। वो है जिस समय जैसी भावना हम करते हैं वैसे ही वो हमारे साथ खेलने लगते हैं। हम प्रगट में माइक भावना कर रहे हैं तो माइक रूपों में खेल रहे हैं। इस रूप से हम उदासीन हो तो आंतरिक भाव में खेलने लगेंगे। ये जीवन का सार है। अब भगवत प्राप्ति है, केवल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। दूसरी किसी बात से हमें राजी नहीं होना है। और फिर हम वहीं आ गए जहाँ से प्रारंभ कर रहे थे कि इस दुष्ट मन की चाल को देखते रहना, ये आपको संतोष प्रदान करने के लिए विषय देगा, आप भोगना नहीं, नहीं तो यही मन आपको ऐसी परिस्थिति में फंसा देगा। इसलिए निरंतर नाम जप और अपने चित्त चोर को चित्त में देखने की चेष्टा करो। आप अभ्यास करना आज से, कभी एकांत 5 मिनट कहीं भी निकाल लेना, कमरे में, यमुना किनारे, जहां भी आपको मिले, और उनको बुलाना, आवत सी वृषभानु दुलारी, आओ प्यारी जी। हमारी तो क्या सामर्थ्य। प्यारोढ़ क्षमते ने अच्छी शुकादी नाम ते ध्यानगम। जहां बड़े बड़े महापुरुषों की क्षमता नहीं, वहां हम अपना ध्यान आप पे लगा सके। आप आओ,
हमारे ध्यान में आओ। सच्ची मानना, देखना, आप भाव से पुकारोगे ना तो भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनु, प्रिया प्रीतम नहीं रुक पाएंगे, बहुत प्रेमी है वो। और मानस पटल पर आना शुरू हो गया, बस हमारी बात बन गई, बात बन गई। वो आते हैं, आप केवल पुकारिए तो, बाहरी पुकार नहीं सुनते, ये आंतरिक पुकार सुनते हैं। बोरी सखी यमुना किनारे बैठे चिल्ला चिल्ला के इसलिए रोती रहती थी, बिन रोए किन पाया प्रेम प्यारा मीत। अब अपने को खालीपन क्यों नहीं महसूस हो रहा, अशांति क्यों महसूस नहीं हो रही, जलन क्यों नहीं हो रही है, हम संतुष्ट क्यों हैं, हम राजी क्यों हैं? पता नहीं कैसी हमारी भगवत मिलन की चाह है कि हम राजी हैं यार, हम खान पान में राजी हैं, हमारा दिन का दिन व्यतीत होता जा रहा है, हम चैन से जी रहे हैं, हम इस बात में संतुष्ट हैं कि हमारा जीवन आराम से कट रहा है। नहीं, हमें अब असंतोष धारण करना होगा। अब हमको ऐसी अशांति अपने अंदर लानी होगी। सब शांति की बात करते हैं, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। हमें अब ऐसी अशांति कि आपके बिना कहीं शांति नहीं है। आप जब तक नहीं आओगे तो हमारा हृदय आप केवल चाहिए, आप। ये अंदर की पुकार है, अंदर की चाह है। जिस तरह आप प्रभु से, हम फिर कहते हैं वो आते हैं, आप पुकार के तो देखिए, आपकी पुकार में जब अपनापन नहीं होगा तो नहीं सुनेंगे, अगर उनके सिवा कोई, तो देखा है बहुत, वो बहुत प्यार करने वाले हैं, आप केवल पुकारिए भर के वो आ जाएंगे। पर और कोई नहीं होना चाहिए उस पुकार के समय, कोई आश्रय, कोई संबंध, कोई अपनापन, फिर नहीं सुनेंगे वो। और अगर केवल एक है तो सच्ची कहते हैं इतने दुलारे हैं, इतने लाडले हैं कि सब शास्त्रों का सार इन्हीं के चरणार बिंद हैं। और वो जब हृदय में, तो कहा कहो बड़ भाग, नित नित रति हरिवंश हित, नित बरधत अनुराग, यह जो कृपा हरिवंश। अद्भुत सुख प्रदान करते हैं प्रिया प्रीतम, वो आपके हृदय में है। केवल आवश्यकता है उनको पुकारने की, उनके होने की। अब इसमें ज्यादा समय मत लगाओ, समय नहीं है। ऐसा अगर भावना करोगे ना कि आप भजन करते करते फिर मानसिक स्थिति में पहुंचेंगे, तो ये बहुत जन्म जन्मांतरों वाला रास्ता है। हमको इसी जन्म में चाहिए, हमें नहीं वो सब कर पाएंगे जिससे आप आ जाएं। आप आओ, हमारी योग्यता में नहीं, आप अपनी करुणा से आओ। अब हमें चैन नहीं, पर हम लोग चैन से खा पी रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, तो कैसे कैसे वो आवे? वो देख रहे हैं ना कि हमारे बिना इनका काम चल रहा है। और जब ये बात आ जाएगी कि आपके बिना हमारा काम ही नहीं चल रहा, जीना मुश्किल है, उसी समय ये अब घाटा नहीं सहना। देखो बार बार इसलिए कह रहे, ना तो वातावरण अनुकूल है, ना आगे हमारी बुद्धि ऐसी काम करेगी, ना हमें ऐसे सपोर्ट मिलेंगे जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकें। अभी समय है, चुपचाप निकल चलो, राजी होना बंद करो। सब जगह कहा जाता है राजी हो जाओ, हम कह रहे नहीं राजी होना, आपसे केवल राजी होना है, आपके अलावा और किसी में राजी नहीं होना है। हम सिर्फ प्रभु को भूल रहे हैं और सब में राजी हो रहे हैं। देख लो ना, और सब में राजी हो रहे हैं, प्रभु को भूल रहे हैं। नहीं नहीं, सब में राजी नहीं होना, हमें प्रभु से केवल राजी होना है, आपसे केवल। आपकी स्मृति, आपका अपनापन, आपका अनुभव नहीं तो हमारा जीवन किस काम का? श्रीपाद जो ये श्लोक कह रहे, तीन बातें यहां कह रहे हैं। हृदय का समर्पण अर्थात एकमात्र भरोसा प्रिया प्रीतम का। कानों से चर्चा सुनने का नशा बनाओ। जब चार साधक बैठो तो भगवत चर्चा करो, बहुत लाभ मिलेगा। भगवान भी कहते हैं बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। परस्पर बैठकर भगवत चर्चा करने से बहुत जल्दी भगवत प्रीति जागृत होती है। उपासक इसमें असावधान रहता है। जब वहां चार साधक बैठते तो प्रपंच की वार्ता होती, खान पान, एक दूसरे के गुण अवगुणों की नहीं करनी चाहिए। प्रभु की चर्चा करो या मौन होकर के नाम जप करो, वाणी को मौन रखो।
अपनी शक्ति का नाश करते रहते हैं हम लोग। अगर हम वाणी से केवल भगवत चर्चा करें तो वाणी का वेग शमन हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेत्रों से उचित दर्शन करें भगवत भाव, नेत्रों का वेग शांत हो जाएगा। जबान जो बोलना और स्वाद लेना, दो इंद्रिय है इसमें, अगर हम केवल भगवत प्रसाद पाएं तो ये स्वाद की वेग वृत्ति शांत हो जाएगी। केवल वाणी से भगवत चर्चा, भगवान नाम, तो वाणी का वेग शमन हो जाएगा। और जब हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे तो जनेंद्रिय का वेग शांत हो जाएगा। ये वेग शांत करने की युक्तियां हैं। बड़ा सामर्थ्य आ जाती है हर इंद्रिय में जब आप उससे भगवत समर्पित व्यतीत करते हैं। अब हम जब मनाया खा लिया, जो मनाया देख लिया, जो मनाया बोल दिया, जो मनाया सुन लिया, यही हमारी दुर्दशा का कारण है। इसी से हमारे हृदय में भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं हो रही। दो स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग। इसको तो जलना ही होगा, बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है, जैसा श्रीपाद कह रहे, ये न्यौछावर है, या तो प्राण समर्पित कष्टपूर्वक हम शरीर, या फिर आप मुस्कुराओ, बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस मन की मनमानी आचरण। बहुत निकृष्ट है, बहुत रुलाया है, बहुत परास्त करता है। पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ ये है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिए। अब उनकी कृपा की बाट जो होते हुए मस्त रहो। और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। ये अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो उसी, जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। जो आनंद उल्लास था अब वो पश्चाताप की आग जल रही है। अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये प्रदान करता रहता है। इसके सामग्री क्या है मन की? इसके अनुकूल चलोगे तो क्या देगा मन? कह रहे हैं शोक पक्का। पर पकड़ में तो है नहीं, ये बहुत खिलाड़ी है। खेल करके और ऐसे तदात्म में बैठा है, तदात्म में कि पीटोगे किसको? तदात्म, तुम्हें तदात्म कर लिया है। अब उसको दंड कहां से दोगे? दंड तो तब दे जब दृष्टा बने ना। वो तो तदात्म कर लिया है। अब जब कुछ नहीं समझ तो आज से भोजन नहीं करेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इतना बलवान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम 10 दिन के बाद जब भोजन पाओगे तब तुम्हें वहां फिर खड़ा कर देगा जाके।
जहां नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ध्यान दीजिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में, कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वो है मन। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी, वो आगे बढ़ गया। और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वहीं मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। लक्षण मन के पास क्या है खजाने में? जब मन के आप अनुकूल चलेंगे, मन के अनुकूल, तो आपको क्या देगा? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये आपको देगा। अगर आप प्रभु के अनुकूल चले, मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ना आपके अंदर शोक होगा, ना विषाद होगा, ना दुख होगा, ना क्लेश, ना कष्ट, न संताप, न भय, न उद्वेग, कुछ नहीं रहेगा। निश्चय, ये बात निश्चय समझ लो, सारा का सारा मन का एक खेल है। जो सब दुखी हैं, सब परास्त हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, उसका कारण मन है। ये मन